हाँ, अगर आपका मसला हल हो जाए, आपको फ़ायदा हो जाए, फिर तो आपका हक बनता है इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं हूं बलोचज़ादा आमिर नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोचज़ादा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाथ और पाँव की उंगलियों के बारे में। काफ़ी दिनों से दोस्त शिकायत कर रहे थे कि हमारे हाथ और पाँव की जो उंगलियां हैं इनमें ख़ारिश होती है, इनमें जलन होती है और जब हम ख़ारिश करते हैं तो वो उंगलियां हमारी ख़राब हो जाती हैं, उंगलियां सूज जाती हैं। इसके बारे में कोई हल बता दें। पिछली वीडियो में भी कुछ दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे हाथ और पाँव की उंगलियां ख़राब हो रही हैं, तो इसका भी कोई हल बता दें। तो मैं काफ़ी दिन से इसी रिसर्च में था कि मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा मिल जाए जो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूवर के साथ शेयर कर सकूं। तो आज मुझे एक नुस्खा मिल गया है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करूं तो वो 100% रियल हो और उनमें कोई धोखा या दो नंबरी या फ्रॉड ना हो, ताकि आपका और हमारा जो भरोसा है वो हमेशा कायम रहे। आज का हमारा टॉपिक हाथ और पाँव की उंगलियों के बारे में है। ये मसला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और काफ़ी लोगों को दरपेश आ रहा है। ये मसला इतना सीरियस नहीं है, ये इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि आपको पता है इस साल बारिशें नहीं हुई और खुश्क सर्दी की वजह से, खुश्की की वजह से ये हाथ और पाँव की उंगलियों में मसला आ रहा है। अगर आप इसे इब्तदाई मराहल में कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका हल बहुत ही आसान है। अगर आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, लागरजाई करते हैं और ये मसला ख़राब हो जाता है थोड़ा, तो फिर आपके लिए मुश्किल बनती है, लेकिन फिर भी परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे चेक करवाएंगे और उसके मशवरे से दवाई इस्तेमाल करेंगे। जो बात सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इब्तदाई मराहल में है तो फिर ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर इब्तदाई मराहल में नहीं है, शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। आप अपने डॉक्टर से दवाई लें, उसके मशवरे से उसे चेक करवाएं, वहाँ से दवाई लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो इब्तदाई मराहल में इसका हल बहुत ही आसान है। नीम के पत्ते आपने अच्छी तरह उबाल लेने हैं। जब नीम के पत्ते अच्छी तरह उबल जाएं, उनका कलर चेंज हो जाए और पानी का कलर चेंज हो जाए, तो आपने चूल्हे से उतार लेना है, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब वो नीम गर्म रह जाए तो फिर उससे आपने हाथ और पाँव की उंगलियों को धोना है अच्छी तरह। तो हाथ और पाँव की उंगलियां अच्छी तरह साफ कर लेनी है। उसके बाद अपने हाथ और पाँव, जहां भी आपको मसला है, हाथ की उंगलियों में है, पाँव की उंगलियों में है, तो फिर उस पानी में आपने वो उंगलियां डिप करनी है 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट तक अपनी उंगलियां उस पानी में डिप करेंगे। उसके बाद आप निकाल लेंगे, किसी साफ कपड़े से उन्हें साफ कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है। सरसों के तेल की अच्छी तरह मालिश करनी है, तेल लगाना है। तो नुस्खा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। तेल लगाने के बाद आपने इन्हें गरमाइश देनी है। वो आप किस तरह से देंगे, जैसे आपको इजी लगे वैसे दे लें। आप इन्हें चूल्हे पर गरमाइश दे लें, चूल्हा नहीं है तो आप इसे अंगीठी में कोयले जलाकर उस पर गरमाइश दे सकते हैं। अंगीठी नहीं है, आप शहर में रहते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास हीटर तो है ना, तो हीटर चलाकर उस पर गरमाइश दे लें। 10 से 15 मिनट तक आपने इनको गरमाइश देनी है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला 3-4 दिन के अंदर हल हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि जो दोस्त हमारे देहातों में रहते हैं उनको तो नीम के पत्ते मिल जाते हैं, और जो शहर में रहते हैं उनके लिए नीम के पत्ते ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल में मैं डालता नहीं हूँ। तो अगर नीम के पत्ते आपको नहीं मिलते, मुश्किल है मिलना, ढूंढना, आप शहर में रहते हैं, आपके पास नीम के पत्ते नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपने पानी गर्म करना है और गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा डिटॉल मिक्स कर देना है। तो डिटॉल वाले पानी के अंदर आपने अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को धोना है, हाथ पाँव को अच्छी तरह धो लेना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक डिप करना है। उसके बाद आप इसके ऊपर सरसों का तेल लगाएंगे और इन्हें किसी भी तरह से गरमाइश देंगे। तो इंशाल्लाह आपका मसला ये 2-3 दिन में हल हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये आपका मसला इब्तदाई मराहिल में है, अभी ज़ख़म नहीं बने, तो ये नुस्खा आपको फ़ायदा देगा। खुदा न खास्ता अगर ज़ख़म बन गए हैं या ज़ख़म ख़राब हो गए हैं तो फिर ये नुस्खा आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं देगा। आप इस चक्कर में ना पड़ना। आप अपने डॉक्टर के पास जाना, उसे चेक करवाना और उसके मशवरे से आपने दवाई लेनी है। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, आपके ज़ख़म भी ठीक हो जाएंगे और मामला भी आपका ये हल हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए।
आपको इससे फ़ायदा नहीं हुआ है तो फिर इसे शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि कोई दूसरा भी इसे ट्राई करने की कोशिश ही ना करे। हाँ, अगर आपका मसला हल हो जाए, आपको फ़ायदा हो जाए, फिर तो आपका हक बनता है इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।